हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग महिला पर्यवेक्षक भर्ती की तैयारी करेंगे। यहाँ आप लोगों के लिए हम लोग फटाफट रिवीजन लेके आए हैं। इसमें सारे टॉपिक्स इंक्लूड है फ्रेंड्स, और ये है सेट 1। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। भाग है पोषण। इसका पहला प्रश्न है, व्यक्ति के आहारीय अंतर्ग्रहण का आकलन करने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन डी। मैं यहाँ पर आप लोगों को चारों ऑप्शन पढ़ के नहीं बताऊंगी, सीधा करेक्ट आंसर बताऊंगी फ्रेंड्स। तो इसका ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो ये है 24 घंटे की आहार स्मृति, कच्चे खाद्य पदार्थों का भार मापन और खाद्य बारंबारता प्रश्नावली जो है, ये सारे जो हैं ये इसके सही उत्तर हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एड्स एक खालिस्तान रोग है, तो ये कैसा रोग है फ्रेंड्स? ये है ऑप्शन सी, सर्वव्यापी रोग। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पर। प्रश्न 3 है, जब आयरन की कमी से पीड़ित किशोरी गर्भवती होती है तो खालिस्तान की संभावना अधिक होती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए, समय से पहले प्रसव जो है ये इसकी संभावना जो है वो अधिक होती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था से पहले एवं उसके दौरान आयोडीन की कमी होने से नवजात शिशुओं में खालिस्तान हो सकता है। तो क्या हो सकता है फ्रेंड्स? इसका होगा आंसर ए, क्रेटीनता, जिसको हम वामनता भी कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 5 है, खाद्य उपयोग खालिस्तान पर निर्भर करता है। तो ये किस पर निर्भर करता है फ्रेंड्स? ये होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी पर। जैव उपलब्धता पर, सुरक्षित एवं पीने योग्य जल पर और स्वच्छता एवं अपशिष्ट निकास पर निर्भर करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, 2023 वैश्विक भूख सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार गंभीर भूख स्थिति वाले अग्रणी देशों में भारत का खालिस्तान व स्थान है। तो 2023 में फ्रेंड्स कौन सा स्थान था? इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है फ्रेंड्स। इसका उत्तर है 111वां, ये सूचकांक में रैंक था। ठीक है, इसका स्थान, भारत का जो स्थान था वो 111वें नंबर पर था। ये 2023 का डेटा है फ्रेंड्स, और 2025 में इसका जो रैंक था, जो स्थान था भारत का, वो था 105वां नंबर पर था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये याद रखिएगा कि पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, टाइफाइड उत्पन्न करने वाला जीव है। तो टाइफाइड उत्पन्न करने वाला जीव कौन सा है फ्रेंड्स? वो है ऑप्शन ए, साल्मोनेला टाइफी जो है इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मेरास्मस से पीड़ित बच्चों में इनमें से कौन सा लाक्षणिक प्रकटन दिखाई नहीं देता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन डी, सामान्यीकृत एडीमा जो है इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 9 है, गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु की वृद्धि को इनमें से कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो सभी हैं ये प्रभावित करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न 10, इनमें से कौन सा रोग युग्म विषाणुओं द्वारा होता है? तो इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए, रेबीज एवं कर्णमूलशोथ या गलसुआ, जिसको मैम्पस कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका सही उत्तर होगा ए। ये थे पोषण के 10 प्रश्न। फ्रेंड्स
अब चलते हैं अगले भाग पर, जो कि है प्रबंधकीय गुण का। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए प्रश्न है, इनमें से कौन सामाजिक समूह कार्य का एक सिद्धांत नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, गोपनीयता। फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सेट है, अगर आप लोगों को आंसर पता हो तो कमेंट पर आंसर ज़रूर लिखेंगे वीडियो को पॉज करके। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक वर्ग का सबसे आम संकेतक है? तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी, व्यवसाय इसका सही उत्तर होगा। अगला है, सामाजिक सुरक्षा में शामिल नहीं है। तो क्या चीज़ शामिल नहीं है फ्रेंड्स? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, दान जो है इसका सही उत्तर होगा। यह सामाजिक सुरक्षा में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रभावी भाषण खालिस्तान पर निर्भर करता है। तो जो प्रभावी भाषण है फ्रेंड्स वो किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए, मौखिक संचार के संदर्भ पर निर्भर करता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना वर्ष खालिस्तान में की गई थी। तो ये कौन से वर्ष में हुआ था फ्रेंड्स? ये हुआ था ऑप्शन डी, 1953 में इसकी जो स्थापना की गई थी 1953। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, सामाजिक सेवाओं में खालिस्तान शामिल नहीं होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी, धनवानों का संरक्षण जो है इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सामाजिक समूह सामाजिक अंतरक्रिया की एक प्रणाली है। यह परिभाषा खालिस्तान द्वारा दी गई थी। तो यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी फ्रेंड्स? ये दी गई थी H.M. जॉनसन के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रदर्शन मानक खालिस्तान के स्तर को परिभाषित करता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन डी, योगदान, प्रदर्शन और कार्य प्रयास जो है इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्री समूह शब्द को खालिस्तान रूप में वर्णित करते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी, अंतरक्रिया के संगठित पैटर्न में संलग्न लोगों का यही जो है वो सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, सामाजिक समूह कार्य में क्षेत्र कार्य खालिस्तान अर्जित करने में सहयोग करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ये सभी, मतलब ज्ञान, कौशल, रवैया, ये तीनों जो है ये अर्जित करने में सहयोग करता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, ये थे प्रबंधकीय गुण के प्रश्न। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि है बाल विकास का। अगला प्रश्न है, किसमें विशेष शिक्षण पद्धतियाँ, विशेष शिक्षण सामग्रियाँ और विशेष प्रकार के डिज़ाइन की गई कक्षाएं या खेल कक्ष किसी असामान्य बच्चे की अद्वितीय आवश्यकताएं पूरी करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी, विशेष शिक्षा जो है इसका सही उत्तर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, यदि आप नवजात के मुंह के कोने से स्ट्रोक करें तो उसका सिर उधर मुड़ जाता है जिधर आप स्ट्रोक कर रहे हैं। वह आप अपने होंठ खोलता है, अपनी जीभ बाहर निकालता है और वस्तु को अपने मुंह में ले जाने का प्रयास करता है ताकि चूस सके। शिशु क्या प्रदर्शित करता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन डी, मूलोत्पत्ति प्रतिवर्त जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले पर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन अधिगम निःशक्तता का एक प्रकार है? तो इसका जो सही उत्तर होगा
वो होगा ऑप्शन डी, ये सभी। ठीक है फ्रेंड, तो ये सभी जो है वो निषक्तता का जो है प्रकार है। आगे चलते हैं। इस अवधि के बाद भ्रूण का लिंग ज्ञात किया जा सकता है। तो कितनी अवधि के बाद किया जा सकता है फ्रेंड्स? ये होगा ऑप्शन बी, 3 माह इसका सही उत्तर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, बच्चों की देखभाल और संरक्षण के कानून क्रियान्वित करने समय किशोर न्याय अधिनियम केंद्र, राज्य सरकार व अन्य एजेंसियों का मार्गदर्शन करने वाला निम्न में से कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, इस पूर्व मान्यता का सिद्धांत कि बच्चा कोई अपराध करने का दोषी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, कौन सी अवधि निषेचन से प्रारंभ होकर युग्मज के गर्भाशय की दीवार पर भली भांति चिपक जाने तक रहती है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अंडाणु अवधि जो है इसका सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन अधिनियम समस्त व्यवसायों में बच्चों को नियोजित किए जाने का निषेध करता है और खतरनाक व्यवसायों में किशोरों को नियोजित किए जाने का निषेध करता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी, ये जो बाल श्रम निषेध नियमन अधिनियम है ये जो है ये बच्चों को निषेध करता है खतरनाक व्यवसायों में जुड़ने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन समाजीकरण प्रक्रिया का एक चरण है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सभी जो है वो इसके प्रक्रिया के एक चरण है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें विशिष्ट सूचनाओं, कौशलों और कार्यनीतियों का भंडारण सम्मिलित है जो लोग अनुभव के माध्यम से अर्जित करते हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी, तरल या गतिशील आसूचना जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन भारत में स्कूल पूर्व शिक्षा की आवश्यकता और महत्व पर बल देता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी जो है ये इसके महत्व है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था अपना हमारा बाल विकास का प्रश्न। चलते हैं अगले प्रश्न अगले भाग पर। अगला भाग है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोगों को निर्देश दिए हुए हैं, नीचे दिए गए शब्दों में से किसी प्रकार में से 3 में किसी प्रकार की समानता है और चौथा जो है उससे भिन्न है, विषम का चयन हमको करना है। तो यहाँ पर प्रश्न है, ए हरा, बी नीला, बी गुलाबी और डी जो है वो बैंगनी। हरा, गुलाबी, नीला और बैंगनी में हमको बताना है कि कौन सा विषम है। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी, गुलाबी। वो इसीलिए क्योंकि बाकी जो है वो इंद्रधनुष के रंग है। अगला प्रश्न है, ए प्लेटफॉर्म, बी गोदी, सी बस स्टैंड और डी पार्क। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा डी पार्क। वो इसीलिए क्योंकि जो बाकी है वहाँ पर यातायात के साधनों के ठहराव का स्थल है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ए दल, बी समूह, सी भीड़ और डी कक्षा। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा डी कक्षा, क्योंकि बाकी जो है वो लोगों का समूह है। चलिए अगले प्रश्न पर देखिए, ए गौरैया, बी कबूतर, सी चमगादड़, डी तोता। तो यहाँ जो उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा सी चमगादड़। वो इसीलिए क्योंकि चमगादड़ में क्या है, चमगादड़ को छोड़ के बाकी जो है वो पक्षी है और जो चमगादड़ है वो स्तनधारी है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, ए डोंगा, बी इग्लू, सी याच और डी बेड़ा। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा बी इग्लू, इसलिए क्योंकि ये जो है वो निवास स्थान है और बाकी जो है वो कहीं ना कहीं नाव या जल से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज के प्रश्न और ये था आज का मॉक टेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स,
अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।